आज का मौजू जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मयारी तालीम जो होती है वो अच्छे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस कर पाती है, और ये बात किस हद तक सच है, और इसमें यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो किस हद तक मैटर करता है, डिपार्टमेंट किस हद तक मैटर करता है, और जिस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए, ये तमाम चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी मिस इसना मरियम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और उनके साथ मौजूद हैं रिमल फातिमा, प्रेसिडेंट हैं म्यूज़िक सोसाइटी दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और उनके साथ हैं रिदा सज्जाद, CBS प्रेसिडेंट दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मैं मैडम आगाज़ करता हूँ आपसे कि जब हम बात करते हैं मयारी तालीम अच्छे प्रोफेशनल प्रोड्यूस करती है, ये बात किस हद तक बेस करती है सच्चाई के ऊपर, या फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आप लिटरली सारा कुछ प्रैक्टिकली लर्न करके फिर अपना आप प्रोड्यूस खुद ब खुद करते हैं? हट के हम लोग जो हमारी लाइफ है कि हम अपनी प्रैक्टिकली हम अपनी जो नॉलेज को वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ये प्रैक्टिस, और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में ये प्रैक्टिस जो है वो हम बहुत ज़्यादा इसको करवाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रैक्टिकली लर्न करें और उनको पता हो कि जो चीज़ हम करवा रहे हैं इसको हम अपनी लाइफ में कैसे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक ये वाली जो प्रैक्टिस है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू कि हम बुकिश नॉलेज और उसकी तरफ जाएँ। तो ये हमारा अपडेटेड वर्जन है, और इससे हमें हमारी फ्यूचर का जो हमारी जनरेशन है और हमारे स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यूएबल हमारी प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी इसी पर्सपेक्टिव में कि जो प्रोफेशनल्स फील्ड में आते हैं, आया कि वो वैसा डिलीवर कर पाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ का अमल दखल किस हद तक होता है? सब मुझे ये लगता है कि जब आप एक प्रोफेशन में आते हो वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट की ही बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि आपको जो नॉलेज है या जो भी आपका क्राइटेरिया है नॉलेज को लेकर वो थोड़ा डिफरेंट रखना चाहिए। सही। वो कैसे, जिस तरह से अभी मैम बात कर रही थी कि बुकिश नॉलेज से निकल के बात होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आप बुक्स के अंदर तक रह जाते हैं तो आपका जो कह लें कि डाइवर्सिटी गेन करना आप छोड़ देते हो, क्योंकि आप कह लें कि किताबी कीड़ा या आप चीज़ के अंदर एक के अंदर बाउंड हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है इन दिस डिपार्टमेंट और इन दिस डिग्री हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं अक्सर कहती होती हूँ वी लिव डिफरेंट कैरेक्टर्स इन दिस डिग्री, पर्टिकुलर डिग्री लाइक इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आई पर्सनली लिव डिफरेंट कैरेक्टर्स। वो कैसे कि हमने कभी भी नहीं कहा कि ओके आई एम स्टूडेंट और आई एम डूइंग दिस दैट और दिस, नो, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करती हैं व्हेन यू आर इन सच टाइप ऑफ डिग्री और सच टाइप ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटीज। सही, बिल्कुल सही। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती हैं। मुझे ये लगता है कि आप एक चीज़ के अंदर फिर रह नहीं पाते बिकॉज यू हैव टू एक्नॉलेज थिंग्स डिफरेंटली। ओके, बिल्कुल सही है। रिदा, जैसे अभी जिक्र कर रही हैं बुकिश नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ में आके शुरू होता है रिसर्च बेस्ड नॉलेज का। एज यू आर वर्किंग हियर एज अ प्रेसिडेंट CBS, सो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि रिसर्च के ऊपर रिसर्च को साथ लेके चलना, और जब आप बुकिश नॉलेज को छोड़ देंगे और रिसर्च को ऐड करेंगे और ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ना हो तो स्टूडेंट के लिए किस हद तक मुश्किल होता है? नो डाउट देयर आर हर्डल्स, नो डाउट, लेकिन उन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, नो डाउट। और चैलेंज करने का तरीका इज बाय आस्किंग योरसेल्फ, डू आई स्टिल वांट टू हैव दैट बुकिश नॉलेज, डू आई नीड टू encourage myself, do I need to move forward? And research जब आप करते हो, no doubt through that bookish knowledge you develop, you hone that particular way of being, ठीक है? आप फिर research को अपने अंदर, it's not कि we can't say research is a bit difficult या वो बिल्कुल एक नया lifestyle है, या it's but because we have knowledge through the bookish knowledge हम फिर research को अपने रूटीन में ले आते हैं। बिल्कुल सही है मैम। रिसर्च के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एक हैबिट बन चुकी होती है स्टूडेंट्स की बुकिश नॉलेज की,
जैसे मूव करते हैं, इंटर से ग्रेजुएशन में आए तो उससे पहले तक रिसर्च कॉन्सेप्ट तो था नहीं, जी तो जैसे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो अब तो रिसर्च को फेस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगी। तो वो एक हैबिट को कैसे जनरेट करना है, बीइंग दी फैकल्टी मेंबर, बीइंग दी सीनियर, क्या समझती हैं स्टूडेंट्स में इस चीज़ को डेवलप करना किस हद तक मुश्किल होता है? सर ऐसे है कि वो बात हमने की बुकिश नॉलेज से हमारी बात रिसर्च पे आ गई, ठीक है। अब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है, विदा की बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि हम लोग बुक्स को भी छोड़ नहीं सकते, और जो हम बुकिश नॉलेज हमारे पास एक हमारी बेस है और ये हमारी थेरीज हैं, और इन थेरीज को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, हम इनको ही लेके आगे चल रहे हैं। और इस तरह है कि हमारा ना एक्सपोजर होता है रिसर्च से, उन्हीं चीज़ों को हमने अगेन रिसर्च करनी है और न्यू एस्पेक्ट्स और न्यू एलिमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये चीज़ न्यू है, और हमें जो है वो इसका मतलब अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें यह है कि हमें अपनी यूनिकनेस शो करनी है कि हमारा एक्सपोजर क्या है, और जो है वो हम चीज़ों को जो है वो कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में नॉर्मली अभी हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट 200 की स्ट्रेंथ है, 200 प्लस स्ट्रेंथ है। डू यू थिंक कि यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट सेक्टर पे इस हद तक स्टूडेंट्स का आना काफ़ी होता है या इसके ऊपर फर्दर अभी मज़ीद काम होना चाहिए? सर इस पे हम यही बात हम अपने जो है डिपार्टमेंट में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम बीइंग इंग्लिश फैसिलिटेटर्स, हम लोगों का जो डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा होनी चाहिए। लोगों के अंदर इतना ज़्यादा इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, ये इतना डाइवर्स फील्ड है ना कि हम इसमें किसी भी फील्ड को हम फर्दर टच कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, और लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिर्फ मेडिकल ही कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग ही सिर्फ नहीं है, आप लोग इंग्लिश से इतना कुछ आप जो है वो गेन कर सकते हैं लाइफ में, और इतनी फील्ड्स को फर्दर अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है मैडम। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक डिग्री है, या मैं चाहूँगा कि इसकी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात की जाए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका एक अंडरलाइन मीनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लाइक लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज एंड लिटरेचर मींस लाइफ। So I think there is a diversity. This is not like अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जो हमारी फील्ड को कह दिया जाता है कि इस फील्ड में वो लोग आते हैं जो कुछ नहीं बिल्कुल कर पाते, एग्जैक्टली लिमिटेड स्कोप कंसीडर किया जाता है। लेकिन नहीं, दिस इज नॉट लिमिटेड। लाइक जिस तरह अब हम लोग आए हैं, हम अपनी मर्जी से आए हैं और हम इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पर्सनली हम अपनी जो स्टडी है इसको इतना इंजॉय, लाइक कलरफुल स्टडी है। जिस समय अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बाउंड होते हैं 2, 3, 4 बुक्स के ऊपर, और उन्हें नहीं पता कि फर्दर मोर इन बुक्स से, लाइक जिस हम लोग जब जा रहे होते हैं घर वापस, कुछ बच्चियां जो हमारे साथ वापस जाती हैं, दे डोंट इवन नो अराउंड क्या हो रहा है उनकी बुक्स के ऊपर, दे आर स्टडिंग, दे डोंट इवन नो उनकी लाइफ में और क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं टारगेट कर रही हूँ बाकी सब्जेक्ट्स को, नहीं, सबकी अपनी जो है वो मर्जी होती है, या सबकी अपनी लाइफस्टाइल है, वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। लेकिन यस, काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको काउंसलिंग डेस्क लगाने चाहिए हर पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड। जो बच्चे 15 डेज वेस्ट करके फिर डिग्री चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट उनको चाहिए कि वो पहले से उसकी काउंसलिंग ले, उन्हें पता हो। पेरेंट्स को भी नहीं पता होता क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है। बहुत से पेरेंट्स अभी वही स्टक है, इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल, चलो जी। अच्छा, इसके साथ एक और कल्चर हमारी सोसाइटी में आम हो चुका है कि जिसको इंग्लिश बोलना आती है उसके बारे में समझा जाता है ये पढ़ा लिखा है। इस माइंडसेट को कैसे देखती हैं आप कि जस्ट मेरे कहने का मतलब ये कि जस्ट एक लैंग्वेज कंसिडर करना चाहिए इंग्लिश को, कि एक लैंग्वेज है और उसकी बेस के ऊपर हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं। सर जिस तरह एक इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, और क्योंकि ये एक आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी है, तो ये नहीं है कि अगर आपको बोलनी, अब समटाइम्स हम इस चीज़ को इस तरह से भी लेते हैं कि किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो ओके ही इज, और आई डोंट नो, इगोइस्टिक पर्सन और समथिंग लाइक दैट। नो, ऐसी नहीं है। English is obviously only a medium, लेकिन without this medium we can't even move. सही, बिल्कुल सही। In Pakistan, I'd like to add, क्योंकि in our department, ठीक है, हम नहीं देखते कि उसको the student as a newcomer उसको English आती है नहीं आती। We say if they can pronounce, हमारा as a department काम ही है, if they can pronounce, if they can project, if they can comprehend, that is what matters. वो बोले जैसे मर्जी बोले, the fact that there is understanding, उसकी बेस पे the person is growing, that is what our as we are living in this culture, तो इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है हमें। Definitely. ठीक है, और इस चीज को आपको लगता है कि स्टेटस के साथ लिंक करना चाहिए? नहीं, जो अभी तक होता आ रहा है। नहीं, that is sad, but it's the sad reality, but हमारी कोशिश as a
स्टूडेंट काउंसिल या ऐसी होनी चाहिए कि वी इनकरेज स्टूडेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स, उनको इंग्लिश आती है नहीं आती वो उर्दू में बात करें. व्हेन वी मीट न्यू स्टूडेंट्स, हम एज कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी उनके सामने डेस्क लगा के बैठे होते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट का सुनते हैं तो कहते हैं इनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी हमें. एग्जैक्टली. तो हम कहते हैं नो, आप हमसे जो समझ में आते हैं, हम वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू, तो टॉक टू अस हाउएवर यू आर कंफर्टेबल. बिल्कुल सही है, बिल्कुल. ये एक माइंडसेट होता है कि जहाँ पे एडमिशन लेने आना है तो माइंडसेट भी बना होगा कि इनके साथ इंग्लिश में ही बात होगी. जैसे आप स्टेटस की बात कर रहे हैं, अब स्टेटस में बहुत से लोग हैं जो स्टेटस में बैठे रहे हैं, नो हाउ टू टॉक. यस, एग्जैक्टली. मतलब कह लें एथिक्स नहीं है. तो व्हाट आई बिलीव इज एथिक्स आर इम्पोर्टेंट देयर. लैंग्वेज और जो आपके जेस्चर्स हैं वो बता देते हैं कि आप किस स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं. मतलब और मुझे ये लगता है कि स्टेटस इज नॉट अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड, और आई थिंक इसको आपको हमें वैसे ही निगलेक्ट कर देना चाहिए दैट देयर इज अ स्टेटस. अच्छा, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल डिग्री है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिस तरीके से इसकी डाइवर्सिफिकेशन है या लोगों में इसका एक बहुत एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो क्या हम इसको प्रैक्टिकल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारे बहुत सारे कोलीग्स, फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाते हैं वो इसके कोई भी ड्रामास हैं वो परफॉर्म करके डिलीवर करते हैं, ना कि जस्ट थ्योरेटिकल वो डिलीवर करते हैं. तो वो जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि इसकी नेचर प्रैक्टिकली कही जा सकती है? प्रैक्टिकल है. और हम लोग यही कहते हैं कि वही बात हुई कि हम लोगों की कोशिश होती है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ हम बच्चों को कह रहे हैं कि गेन करें, वो हम प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इनको करा रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये लोग एक्सप्लोर करेंगे और जितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना, उतना बच्चा जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है. बिल्कुल सही है. तो यही बात है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारी कोशिश पूरी होती है कि ये बस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो. और हमारा डिपार्टमेंट का मोटिव ही यही है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. जब हम कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और उनको एलेबोरेट करना एडमिशन के टाइम पे बड़ा आसान होता है स्टूडेंट्स को. इंग्लिश के लिए किस हद तक समझती हैं कि स्टूडेंट्स को कन्विंस किया जा सकता है या माइंडसेट प्रिपेयर किया जा सकता है कैरियर काउंसलिंग में कि वो इस डिग्री में आएँ? सर ऐसे है कि हम लोग ना उनको सबसे पहले ना फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि ये आप सिर्फ इसमें लिमिटेड नहीं हो, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर सिर्फ रूल्स नहीं है, आप इसमें बहुत सी डाइवर्सिटी जो है ना उसको गेन कर सकते हैं. जिस तरह की हमारे पास आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड जर्नलिज्म होगी, मैथ कम्युनिकेशन और इस तरह के कोर्सेज में इंटरेस्ट लेते हैं. तो हम लोग अपनी डिग्री के थ्रू उनको ये भी अवेयर कर सकते हैं कि इट्स नॉट लिमिटेड. आप लोग इसमें अगर फर्दर स्पेशलाइजेशन में फर्दर अपने लाइफ में कुछ करना है तो आप अपनी इस फील्ड से हट के बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे जर्नलिज्म है हमारे पास मैथ कम्युनिकेशन है, हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारे पास पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है. ये प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं. इसके अंदर भी ये लोग जा सकते हैं और इसके अंदर भी इंग्लिश से हट के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेस वही होगी कि हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट की बेस से. बिल्कुल सही है. कैरियर काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी समझती है? बहुत ज़रूरी है. आई बिलीव इज के करियर काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट डिग्रीज में चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके 15 डेज या मंथ अपना वेस्ट करते हैं, देन दे रियलाइज कि ओ शिट हम कहाँ हैं. बिल्कुल. तो फिर वो चेंज करते हैं, वो जो फिर उनका 1 मंथ या 15 डेज वेस्ट होते हैं. बेटर नहीं है कि उनको पहले एक करियर काउंसलिंग डेस्क लगे, वो वहाँ आए, वो डिफरेंट डेस्क पे जाएं जहाँ पे उनको लग रहा है कि ना हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है. उनको सब्जेक्ट्स बताए जाएं, फिर उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका फ्यूचर जैसे मैम कह रही थी कि बताया जाए. फिर वो जो वेस्ट होता है ना टाइम, उनका पैसा भी, उनका सारा कुछ आई थिंक वेस्ट ही हो रहा होता है. जब उन्होंने 1 मंथ वेस्ट किया है, फिर जब और डिग्री में जाते हैं वहाँ पे भी वो एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा. 1 मंथ का सिलेबस गुजर चुका है उनका. बिल्कुल. तो फिर आई थिंक कि यहाँ पे काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप डेस्क लगे, वो सारे डेस्क विजिट करें, उसके अकॉर्डिंग भी वो डिसाइड करें उन्होंने किधर जाना है. सही है. स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो मेरिट लिस्ट को सामने रखा जाता है, फिर उसके बाद फिर 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में एट अ टाइम अप्लाई करेंगे. एक जगह पर नाम नहीं आएगा, दूसरी जगह पर एडमिशन लिया जाएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरी जगह पर लिया जाएगा. तो ये जो चॉइस का क्राइटेरिया होता है वो किस हद तक उसके अपने गोल्स को पीछे कर देता है? बहुत ज़्यादा. एक और बात मैं ऐड करूँगी, पेरेंट्स. मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए. ओके. बहुत से बच्चे हैं जो उन डिग्रीज में जाते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स कहते हैं. दैट इज बाय चांस नॉट बाय चॉइस. हम कहते हैं आप इस डिग्री में आ गए हो, हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और हम बच्चों को ऐसे जो है वो हर चीज़ का बता रहे हैं कि आप
ठीक है आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हो, आप बाय चांस आए हो, ठीक है, लेकिन आप जब मतलब आप ये डिग्री जब गेन करोगे तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ बाय चॉइस है, नॉट बाय चांस। लेकिन ये एक चीज ये खत्म होनी चाहिए, पेरेंट्स को सही। पेरेंट्स की काउंसलिंग भी विद देयर चिल्ड्रन Children is इम्पोर्टेंट है। उनसे बात करें कि आप कौन सी डिग्री में जाना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है वहाँ चॉइस की या वहाँ वो जी 1 2 3 में आप अप्लाई कर दोगे, फिर जिसमें ये आप पीछे से जो नहीं, माइंडसेट अभी होता तक है। तो स्टूडेंट्स में अमूमन ये एक माइंडसेट बना होता है ना कि सपोज हम सोशल साइंस की कोई डिग्री करना चाहते हैं, अगर इसमें एडमिशन नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन ये होगी तो हम इसमें एडमिशन लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायद उसमें हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं एक माइंडसेट की इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो हमारे कल्चर में नॉर्मली प्रिपेयर करता है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर्स करेंगे और उसके बाद हमें सिर्फ टीचिंग करना पड़ेगी, एक टिपिकल कल्चर। और ये चूँकि लिंक करती हैं चीज़ें कैरियर काउंसलिंग के साथ, सो उसके ऊपर क्या माइंडसेट एन है? एग्जांपल फ्रॉम आवर ओन डिपार्टमेंट कि हमारे रिसेंटली वी हैड एन एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार, आई वुडंट से इट वाज एन एग्जीबिशन, ठीक है, और हमारे खुद के डिपार्टमेंट से इंग्लिश के वी हैव बिजनेस स्टूडेंट्स, वी हैव कंटेंट राइटिंग स्टूडेंट्स, वी हैव राइटर्स, ऑथर्स बनना चाह रहे हैं बच्चे। टीचिंग का आई हैव हर्ड हार्डली देयर पीपल हु वुड वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो टीचिंग इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, यू नो, हमारे स्टूडेंट्स जब डिग्री कर रहे होते हैं एट दैट मोमेंट दे हैव गोल्स, दे हैव ड्रीम्स, बट जैसे ही वो डिग्री मिल जाती है, जो हमें सर्विसेज मिल रही होती है आफ्टर दैट डिग्री, उसकी वजह से देयर गोल्स गेट डिटेरियोरेटेड, ठीक है, फिर टीचिंग एज अ यू नो वो लास्ट ऑप्शन रह जाता है। एंड देन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जिनको पसंद है टीचिंग, दे वुड लव टू बी टीचर्स, बट बहुत कम है ऐसे स्टूडेंट्स जो एज टीचिंग को अपना लास्ट वो ऑप्शन रखते हैं, एज अ चॉइस नहीं लेते। एज अ चॉइस नहीं। यही तो चीज़ है कि हम Exactly. अपने प्रोफेशन को भी हम एज अ चॉइस लें, नॉट बाय चांस। मतलब हमें बाय इंटरेस्ट है, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे टीचर बने तो हम बाय चॉइस आ रहे हैं, नॉट बाय चांस हम यहाँ पे। ओके, वन ये मोर थिंग, चीज़, हाँ। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ये कोई भी लिंग्विस्टिक में आप उर्दू की बात कर लें, अरबिक की बात करें, उसमें एक कॉमन टेंडेंसी है कि वुमेन रेशो ज़्यादा होती है, डोंट यू थिंक? उसकी क्या वजह समझती हैं? ओवरऑल ऐसा है, लिटरेसी रेट ओवरऑल ही हमारा जो है वो फीमेल्स का ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉयज़, हम अगर कंपैरिजन करें फीमेल और मेल्स का, तो जो हमारे मेल मेंबर्स हैं वो हमारे जो है वो इस चीज़ पे उनका ओरिएंटेड है कि हमें बिजनेस और प्रैक्टिकल बेस्ड stability, वो लर्निंग basically, ज़्यादा लेना stability, चाहते हैं, आई थिंक सो। कि उनका माइंडसेट है कि जल्दी स्टेबल होना है हमने सही। शायद, And तो इस वजह women- से फीमेल्स का थोड़ा होता है कि नहीं, अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात देखी जाए कि मेल्स को जल्दी कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े होना है, हमने स्टेबल होना है, हमने इंडिपेंडेंट होना है, तो इस वजह से ये जो चीज़ है ना, इस स्टेबिलिटी को लेके बॉयज़ एक मॉडरेट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने आप को बिजनेस में और डिफरेंट फील्ड्स में इंडल्ज कर रहे हैं। और सही। फीमेल्स का ये है कि उनको जो है इसलिए भी सही ज़्यादा है कि उनका एक शौक भी है और उनको लगता है कि एक हमें अच्छी एजुकेशन जो है, और कंपटीशन इतना है, हमें एक अच्छी एजुकेशन जो है वो हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल जी। Language in general, Urdu, Arabic, English, I think is the main source of communication. जो हम औरतें अपने घर में सबसे ज़्यादा रेशो देखें तो कहते हैं औरतें ज़्यादा बोलती हैं, नो डाउट, ठीक है, बट जो जिस औरत ने लाइक हैज़ टू यू नो घर औरतों से बनता है, दे हैव टू टीच देयर चिल्ड्रन, Children, तो yes. लैंग्वेज एज अ बेस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली इन वुमेन, सही। जिसका क्रेडिट जाना चाहिए वुमेन को। बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली किस हद तक इम्पैक्ट करती है ये बात? सर अभी मैम एक बात करेंगे ना कि मेल जो है वो ज़्यादा बिजनेसेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक बात नॉर्मली जो यहाँ नॉर्मली की जाती है कि अच्छा आप टीचिंग पता क्यों करो, वुमेन के लिए वो एक इसलिए टीचिंग इम्पोर्टेंट, वो रिस्पेक्टेबल, तो बाकी रिस्पेक्टेबल Exactly. भाई हम ये डाइवर्सिटी हम लाना चाह रहे हैं कि नॉट ओनली टीचिंग, हम लाना चाहिए कि सब कुछ करें, You can female do भी it. सब कुछ हाँ, करें, बस ये everything. कर लो कुछ ये रिस्पेक्टेबल चीज Okay. तो नो डाउट एक रिस्पेक्टेबल चीज है, आप सिखा रहे हो, बट Yes. जो हम करना चाहते हैं या जो और चीजें इसमें आती हैं, व्हाई डोंट दे? बिल्कुल सही। दिस इज द मेन थिंग जो चेंज करनी चाहिए, बिल्कुल सही है जी। माइंडसेट चेंज करनी चाहिए। नहीं जी, हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज बात कर रहे हैं मेयारी तालीम अच्छे प्रोफेशनल्स कैसे प्रोड्यूस करती है, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस इस्ना मरियम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। उनके साथ मौजूद हैं रिमिल फातिमा, प्रेसिडेंट है म्यूज़िक सोसाइटी द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और साथ में मौजूद हैं रिदा सज्जाद।
CBS प्रेसिडेंट हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो इट बिकम्स कि आपका लोकल एनेस्थीसिया से लेकर टू दैट ऑफ द जनरलाइज और सिस्टेमिक एनेस्थीसिया तक, इन कैटेगरीज ऑफ डेंटल आ गई, डेंटल सर्जरीज हैं, आपकी ऑप्थेल्मिक की सर्जरीज हैं, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन की सर्जरीज हैं, व्हाटएवर द सर्जरी इज, तो मेजर है या माइनर है, ठीक है, तो वो एनेस्थीसिया के बगैर इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ये एक तरह से यू कैन से कि एंजल्स हैं, वो आपकी पेन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो और ये एंजल्स जो है ये डेविल भी बन सकते हैं या ये एंजल ऑफ डेथ भी बन सकते हैं अगर If not properly administered and अगर all. बिल्कुल आपने ठीक तरीके से इसको मतलब फॉलो अप नहीं किया है। मतलब आप जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ जब खेल रहे हैं एंड इट्स लाइक समथिंग कि आप उस चीज़ को लेके चल रहे हैं अपने साथ। अच्छा डॉक्टर सनीला, हमें ये भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद किस तरीके से जो है वो बेनिफिट करती है अपने स्टूडेंट्स को, या किस तरीके से उनको साथ लेके चलती है टू बिकम लाइक अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन एट द एंड ऑफ दिस डिग्री। उसके बारे में प्लीज़ ज़रा सा हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के, इनको हम विज़िट करवाते हैं टू डिफरेंट लैब्स, जिसमें हमारे पास एलाइड हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अजीज़ फातिमा हैं। हम इस तरह से अपने स्टूडेंट्स का शॉर्ट ट्रिप भी करवाते हैं, उनको दिखाते हैं कि कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। राइट। इसके अलावा हमारा MOU साइन हुआ है विद दैट ऑफ द मदीना टीचिंग हॉस्पिटल। अच्छा। ये एक फुली इक्विप्ड वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ ग्रेट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेटिक्स। डॉक्टर नादिया बानो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अच्छा। वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करती हैं, उनके स्किल्स को पॉलिश करती हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देती हैं। वो उनको डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ पे मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे स्टूडेंट्स को मतलब अपने आप को पॉलिश करने का मौका मिलता है। अच्छा। वो अपने आप को ग्रो करते हैं वहाँ अच्छा। पे। इवन हमारे जो है 3 रनिंग सेमेस्टर्स हैं। अच्छा। और इसमें से जो लास्ट हमारा सेमेस्टर जो रनिंग है उसको हम इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में राइट। सो लाइक इट्स अ फुल पैकेज कि आप full स्टूडेंट package. को जो है वो फुली जो है वो इक्विप कर रहे हैं। बिकॉज from आफ्टर हर एवरी 2 tip से। सेमेस्टर्स आपको पता है कि समर ठीक है। वेकेशन आ जाती हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडियल नहीं छोड़ते, ठीक ठीक है। है। हम चाहते हैं कि उनके वो 2.5 मंथ्स Professional training उनकी चलती रहे। ट्रेनिंग हो जाए, ठीक हो ठीक है। तो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल जो क्योंकि है इसके साथ आप थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी तो प्रैक्टिस भी तो जरूरत होती है। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए मदीना टीचिंग हॉस्पिटल है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट वार्ड्स में उनकी ड्यूटीज लगाई जाती अच्छा। हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशंस की डिफरेंट अप्रोचेस को जो है हाँ। एक्सेस किया जाता है। तो इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ हम जो है इसको अपने स्टूडेंट्स को लेकर चलती है। मोर ओवर हम बहुत अच्छे वर्कशॉप ज़्यादा रिलेटेड टू द हेल्थ, मेडिसिन, साइंस एंड एनेस्थीसिया। तो हम अपने सेमेस्टर में मतलब 2 से 3 2 to 3 टाइम्स जो है अपने सेमेस्टर में Collaborative workshops सेमिनार्स को ठीक है। जो है वो अरेंज करते हैं। अच्छा। ताकि उनका एक्सपोजर हो सके विद डिफरेंट डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड within the ऑक्यूपेशंस city, वगैरह सारे। ठीक है। तो क्योंकि हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन भी है, बिल्कुल। ठीक है। तो सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स जो हैं वो इंटरेक्शन भी एक बनता है और दूसरे सेक्टर्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं कि जब कभी वो वाइंड अप होगा इंशाल्लाह तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह की तो बेसिस के ऊपर वो contact आगे basis रीच के आउट ऊपर कर जो है वो उनको आगे ठीक जॉब्स हो। की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरह से जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है और उनको पॉलिश करने साथ लेके हाँ, चलती बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सनीला, हमें ये प्लीज बताएगा कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी MD कैट जो है वो दिया और उनके एडमिशन अगर नहीं। जी वेलकम बैक, मैं हूं फ़ारूक शेख और आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर। प्रोग्राम में वापस आते हैं और अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं और मेहमानों से एक दफ़ा फिर आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस इस्ना मरियम, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और उनके साथ मौजूद हैं रिमल फातिमा, प्रेसिडेंट हैं म्यूज़िक सोसाइटी दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और साथ में हैं रिदा सज्जाद, CBS प्रेसिडेंट दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। एक पहलू के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है, अब आते हैं दूसरी साइड के ऊपर। जब हम बात करते हैं मैं रिमल आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसी डिग्री जो कंसिडर टफ भी होती है
और कॉम्प्लिकेशन भी उसमें लगती है, सब्जेक्ट वाइज भी मुश्किल हमें लगता है, और फिर हमारे पास इतना टाइम स्पेयर भी बचेगा कि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी आएंगे और म्यूज़िक सोसाइटी को भी साथ में लेकर चलेंगे. हाउ ऑल दीज मैनेज? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो डिपार्टमेंट है वो कितना सपोर्ट करे. सही. यहाँ पे जो मेरा डिपार्टमेंट है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो पहले ये देखते हैं कि हम अपनी स्टडीज़ में ठीक हैं या नहीं. सही. और सर इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप डिफरेंट चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते. ये भी इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल सही. हर बच्चा ये नहीं कर सकता. डिफरेंट बच्चों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा रोल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो डिपार्टमेंट का होता है. तो जो बच्चे उनकी तरफ से जा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो फिर हमारे डिपार्टमेंट में, तो मैं अपने डिपार्टमेंट का कहूँगी क्योंकि हम ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ही मेरा जो है एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई चीज़ स्टडी से रिलेटेड या कुछ भी, हमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हमारे टीचर. सही. सपोज अगर मैंने कोई क्लास मिस की है तो मैं ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी इवेंट एंड ऑल, तो हमारे टीचर्स सेपरेटली हमें उसके लिए टाइम देते हैं कि आपका ये इतना जो चंक है या ये जो आज हम लोगों ने लेक्चर डिलीवर किया था उसको आगे. बिल्कुल सही है. तो ये इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट के बेस. बीइंग द फैकल्टी मेंबर, क्या समझते हैं डिपार्टमेंट को किस हद तक सपोर्टिव होना चाहिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, या फिर अब जैसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैंने देखा कि बहुत सारी सोसाइटीज़ एक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं. सो किस हद तक डिपार्टमेंट्स का रोल देखती हैं आप? सर बिल्कुल ऐसे है कि हमें डिपार्टमेंट को बहुत स्टूडेंट्स को ना, जो हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं और उनके अंदर स्किल्स भी हैं और वो बच्चे कर भी सकते हैं और उनके अंदर एबिलिटीज़ भी हैं, तो उनको हमें टोटली फुल सपोर्ट करना चाहिए. इस लिहाज से कि ये इससे ये होगा कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत गेन होता है. बच्चे हमारे फ्यूचर में भी बहुत आगे जाने का हम लोग एक मोटिव रखते हैं कि हमारे बच्चों में स्किल्स हैं, तो हम इनके स्किल्स को पॉलिश क्यों ना करें. बिल्कुल सही. पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है इनके स्किल्स को, और कॉन्फिडेंस से बच्चों का जो बहुत गेन होता है. तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे में एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं और वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पढ़ाई भी इससे निगलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि सिविलिटीज़ ये बेसिकली स्किल्स हैं उनकी. तो हम लोग तो पूरा उनको सपोर्ट करते हैं, हमें करना भी चाहिए. बिल्कुल सही. रिदा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइक CBS की हम बात करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, तो एक मेजर देखा जाए तो सब्जेक्ट एक मेजर है कैरेक्टर बिल्डिंग का पूरा एक डिसिप्लिन है, लेकिन बीइंग एन एक्टिविटी कैसे अपनी टाइम मैनेजमेंट करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे रिमन ने कहा, डिपार्टमेंट का सपोर्ट बैकअप पे व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड, तो हमें टीचर्स ने कहा था कि व्हेनेवर एन इवेंट कम्स, हम आपको बैकअप करते हैं, यू हैव टू डू दिस एंड वील सपोर्ट यू फ्रॉम द बैक एंड. सही. ठीक है. तो व्हेन वी वर गिवन, फॉर एग्जांपल आज हम इधर FM पे आए हैं, सो वी हैव अ फैकल्टी मेंबर विद अस एज वेल. व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट अस फॉर दिस एज वेल, बट मेकिंग अप फॉर द क्लासेस दैट वी आर मिसिंग, क्योंकि हमारी क्लासेस आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट. वी वर टोल्ड दैट इट्स ओके, आप जाएं, आप ये पूरा हमें ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है. और हम लोग व्हेन यू कम बैक विल बी देयर. हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, दे आर देयर फॉर अस एज वेल, टू बी मतलब अवेलेबल एज वेल एज कि हम लोग ये अपना अच्छे से इवेंट भी कर सकें. गुड, वेरी गुड. मतलब तमाम चीज़ें आपस में एंगेज होती हैं. अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर कर रहा होता है. ठीक है. और जब यूनिवर्सिटी में जैसे ही कोई भी स्टूडेंट आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो होता है, तो कैसे जनरेट करती हैं ये, कैसे वर्क इसके ऊपर करती हैं आप? सो व्हेन स्टूडेंट्स फर्स्ट रजिस्टर कराते हैं अपने आप को हमारी सोसाइटीज़ में, फ्रॉम आवर एंड ऐसा होना चाहिए कि हम उनके साथ हमेशा कम्युनिकेट कर पाएँ. वी नो दैट देर हाइडिंग, वी नो दैट देर आर बिट नर्वस अराउंड अस. हमें पता है क्योंकि हम लोग भी उस स्टेज से गुजरे हुए. तो ऑन दैट बेसिस हमें इट्स ऑन अस कि हम उनको कंफर्टेबल फील कराएं कि वो लोग खुल के बाहर आ सकें. दिस थिंक ऑफ अस एज फ्रेंड्स होके फिर हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें. वो छुपते हैं एंड देन वी हैव टू आस्क आवर फैसिलिटेटर्स एज वेल टू लेट अस कम्युनिकेट. तो फिर जब वो हमें इस तरह का हेड्स अप मिल जाता है, then we are able to comfortably ask them कि what are your skills, let us know. Even जब वो आप for example कोई personality है लेकिन उसमें आपने एक skill identify खुद कर ली है, तो फिर उसको बाहर लाना, इस activities में involve करना, that is where we have to अब मुझे पता चल गया है तो फिर मैंने तो काम करवाना है. That is what we do. सही. अच्छा, CBS में सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश
ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स भी आपके साथ रजिस्टर्ड होते यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स भी, बिकॉज हम लोग एज अ डेस्क जब हमारे लगते हैं तो हम सिर्फ इंग्लिश वाले को तो नहीं बुला रहे, हम जो भी स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली हमारे खुद के लाइक सोसाइटी में इंग्लिश से ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं, सही है, एंड बिल्कुल दैट्स सही। मोर इनकरेजिंग Collaboration, कोलैबोरेशन हाँ, है। अदर देन collaborate. दैट हमारी सोसाइटी जो है हर एवरी अदर डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। कोई भी सेमिनार होता है, वी हैव आर स्टूडेंट्स एज वॉलंटियर्स जा रहे होते हैं, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू, सो दैट एक तो ये कि उनकी स्किल पॉलिश होती है और इस तरह की चीज़ों से दे गेट एक्सपोजर, दे गेट एक्सपोजर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश के अलावा या कैरेक्टर बिल्डिंग के अलावा व्हाट एल्स डू दे हैव इंटरेस्ट इन। सही, बिल्कुल सही है मैम। डेस्क कल्चर किस हद तक ज़रूरी है, जो यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन एक ट्रेंड कम हो चुका है, ये शायद पब्लिक सेक्टर पे अभी भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी चीज़ कम देखने में मिलती है, और ख़ास तौर पे एडमिशन्स के टाइम पे अगर स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने डेस्क लगाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि जो आने वाले हैं वो डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट में आके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी लें, दूसरी ये कि वहीं पर उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए भी फैसिलिटेशन मिल सके, ये बात किस हद तक ज़रूरी है? ठीक है सर, ये डेस्क वाला जो है हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारे और बीइंग इंग्लिश डिपार्टमेंट हम लोग भी इसमें बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एडमिशन के वक्त हम लोग जो है प्रॉपर, हमारा एक एडमिशन ऑफिस है, हम लोग वहाँ बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स को हमने गाइड करना है, हर तरीके से हमने उनको अवेयर करना है और उनको हमने बताना है कि सिर्फ इंग्लिश जो है वो इस स्पेसिफिक पॉइंट तक लिमिट नहीं है, इसमें आपका एक्सपोजर बहुत है। तो इसके लिए डेस्क बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी जो है वो डेस्क भी लगाती हैं और लोगों को, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी तो फुल जो है वो एफर्ट पुट कर रही है कि हम लोग जो है डेस्क के थ्रू लोगों को अवेयर करें और काउंसलिंग सेशंस अच्छे हमारे हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैडम आपसे जानना चाहूँगा, रिमल, जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस चीज़ के ऊपर शायद काम नहीं करते क्योंकि फोकस उस वक्त एडमिशन होता है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की किस हद तक ज़रूरी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको एक्सपोजर, अगर जब तक आप एक्सपोजर की तरफ नहीं जाते, आपको नहीं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती। वही मैं कहूँगी कि जो कुएं के मेंढक होते हैं उन्हें पता है कि बस ये कुआं है और इसी के इसके गिरना बाहर है। कुछ नहीं, और हमने इधर ही रहना। सही, तो मुझे ये लगता है आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। ठीक है। आपको बाहर निकले, आप चीज़ों को, समटाइम्स आपके साथ हो जाता है, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, और आप उन्हीं से सीखते हो, सही, तभी आप शेप अप होते हो। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आप उठोगे नहीं, तो तब तक आप शेप अप नहीं हो सकते, नहीं हो पर्सनालिटी सकते। डेवलप नहीं हो सकती, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या किस तरह से है, किस तरह से नहीं। अभी जैसे रिदा बात करी है कि बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता है सोसाइटीज़ हैं, वो नहीं आते। उसकी क्या रीज़न? Hesitation और Okay, hesitation, आई डोंट नो, बट मुझे ये लगता है अब सोसाइटीज, अब बहुत से बच्चे हैं हमारी सोसाइटी में, वो डिफरेंट सोसाइटीज में, हम खुद डिफरेंट Okay. सोसाइटीज में, मैं भी सीबीएस सोसाइटी की सही, मेंबर हूँ, तो हम डिफरेंट सोसाइटीज में हैं, और इससे क्या होता है कि वी नो, अब ये देखें हम यहाँ बैठे हैं, हम ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बिल्कुल सही। अब जो बच्चे नहीं हैं या जिनको नहीं पता, दे डोंट इवन नो हाउ टू यू नो मैनेज थिंग्स, तो वो डर जाते हैं कि हमारी स्टडी, जिससे मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में टीचर्स सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल हमारे सही। टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं, हम फिर ही आगे जाते हैं। वो सबसे पहले इस चीज़ को चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे बच्चे जिनकी जो जा रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल वो फिर सही। हमें सपोर्ट करते हैं, हम आगे जाते हैं। बच्चों को ये लगता है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो बहुत काम खराब हो हमारे जाएगा, बिल्कुल grades- बिल्कुल स्टडी grades इफेक्ट effect ना हो होगी, जाए, एग्जैक्टली। नहीं होती। मुझे ये लगता है आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चल सकते हो, फिर ये आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, और पर्सनालिटी ऐसे ही डेवलप होती है कि आप सोशलाइज नहीं हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। सही है, तब सोशल होना ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जैसे रिमल कह रही हैं। ज़रूरी है, और आई वुड से नहीं भी, अच्छा। मेरे पास जैसे वो कह रहे हैं ना, बच्चे हेजिटेंट होते हैं, वो नहीं आते, तो फिर फॉर एग्जांपल देखने वाले की आंख को होनी चाहिए, Exactly. राइट, लाइक अगर उसको स्किल नज़र आ रही है, अब देर हेजिडेंट, आपकी अप्रोच एज अ पर्सन हु इज़ एबल, ठीक है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चा डरे ही ना आपसे, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड यू कैन अप्रोच, कोई ना आपकी ऐसी अप्रोच होनी चाहिए दैट द पर्सन एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ नॉट अफ्रेड, फिर विद योर करेज, फिर आपके साथ चल के दे कैन हैव दैट सोशल इम्पैक्ट जो बाद में जाके डेवलप होता है। सही है। एक डिफरेंस यूनिवर्सिटी में आने के वक्त क्या होता है कॉन्फिडेंस, और जाने के वक्त क्या होता है? जाने से पहले यूर लाइक अ बेबी,
आने न्यूबॉर्न से पहले, बेबी, यूनिवर्सिटी में आने से आने से पहले you're like a baby, आपको कुछ नहीं पता, सही। आपको कुछ नहीं पता, जाने के बाद you're a grown up, you're an adult, hopefully। कुछ होते हैं कि वो अपनी लाइफ चॉइसेस अभी भी ढूंढ रहे होते हैं, बट आने से पहले हमें तो कुछ भी नहीं पता। कॉन्फिडेंस बहुत सही है। और कॉन्फिडेंस बनाने में ज्यादा रोल प्ले कौन करता है? ऑब्वियसली टीचर्स और हमारी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है। और ये मैं यहाँ पे एडअप करना चाहूँगी, ये पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली लोगों का माइंड, इसीलिए लोग हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और हमने डिग्री लेनी है, हमारा सिर्फ मेन कंसर्न डिग्री लेना है। लेकिन ये चीज़ें, अगर डिग्री आप अच्छा पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जीपीए सिर्फ मैटर नहीं करता आपके लिए। मुझे लगता है कि अगर आप 4/4 ले रहे हो तो अगर आपके अंदर अदर स्किल्स नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप प्रोफेशनल लाइफ में इसको कैसे आगे चलेंगे? बिल्कुल सही। तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि 4/4 नहीं लेना, मतलब हम ये नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि 4/4 इज़ नॉट सिर्फ आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, आपको और स्किल्स आपके अंदर हैं तो उसको निकालो भाई। आपको एक मतलब पैकेज हमें चाहिए, हमें एक परफेक्ट पैकेज चाहिए कि आपके अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए, आप अच्छा पढ़ भी रहे हो तो फिर आई थिंक आप लाइफ में सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, हर जगह एक पैकेज ही रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास एजुकेशन के साथ स्किल्स भी हम ये भी कहते हैं नो वन इज परफेक्ट, लेकिन अगर इसमें एक क्वालिटी है तो मे बी इसमें दूसरी क्वालिटी नहीं। तो ये चीज़ें क्वालिटीज हर किसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई होती है और इसको पॉलिश ही मैं करना यही है। बात करी थी पहले कि वो हमसे नहीं डरते, वो इसलिए वो एक्चुअली यस हमारी स्टडी ना हमें हमारे जीपीए ना खराब हो पता है जाए। कि एक पर्टिकुलर, हमने उनको क्या कहना, लाइक पर्टिकुलर सोसाइटी है, वो सोसाइटीज के पास बच्चे, बहुत से बच्चे सोसाइटीज में आके निकल जाते हैं, हमारा क्विज रहता है, ये होता है, वो होता है, एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हमारे क्विज़ेस भी मैनेज होते हैं, चीज़ें सारी मैनेज होती हैं, लेकिन बच्चों को मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, और वो भी आई थिंक आप तभी सीखते हो जब आप चीज़ों में आते हो, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा आपने किस टाइम पे क्या मैनेज करना। बिल्कुल। अच्छा, स्टार्ट में हम बात कर रहे थे लैंग्वेज के साथ एथिक्स के ऊपर भी काम किया जाता है, या फिर हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में भी ऐसा कुछ है? सर बिल्कुल है, और हमारा इंग्लिश के साथ हमारे कोर्स है जिसको हम पढ़ाते हैं थ्रू आउट डिग्री, साइकोलिंग्विस्टिक्स हमारे कोर्स है, और वो कोर्स इस तरह के वो ओरिजिनेट ही हमारी साइकोलॉजी से हुआ है। साइकोलॉजी एक मेन पार्ट है और हम उसको लैंग्वेज से जो है वो डील कर रहे हैं, और हमारे कोर्स है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी वो, और मतलब इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मुझे पर्सनली खुद भी जो है ना साइकोलॉजी लोगों का जानना और पढ़ना बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर स्टूडेंट्स के साथ भी 100 प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम टीचर्स जो हैं बीइंग जो है वो सपोर्टर, और उनके लिए हम काउंसलिंग रखते हैं, और काफ़ी कुछ हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि वो जो है अपने लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम से ना गुजरें। बिल्कुल सही है। बीइंग द मेंबर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड डिपार्टमेंट, उसमें इस मेंबर होने की हैसियत से क्या समझती हैं आप? फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या देंगे यूनिवर्सिटी को नए एडमिशन्स के लिए, अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? ऐसे है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक मीडियम नहीं है, हम इसमें जो है हमारे एक तो ये बहुत डाइवर्स कोर्स है, और इसमें ये है कि हम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अगर आप इस फील्ड में आए आप ये सोच के नहीं आएंगे कि हमारे पास आगे जो है वो सब कुछ बंद हो गया। इसमें यह है कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आगे किसी भी जो है वो फील्ड में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह लोग आजकल टेक्नोलॉजी है, मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, न्यूज़ कास्टिंग, इवन न्यूज़ कास्टिंग, तो ये सारी फील्ड्स हैं और हम बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स को टच कर सकते हैं। तो हमें ये लोगों के माइंडसेट को हमने चेंज करना है। हम ये चाहते हैं कि वो इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वो टिपिकल मीडियम ना लें, इसको एज आ डाइवर्स और ब्रॉडर लेवल पे सोचें। बिल्कुल सही है। मैं रिमल आपसे जानना चाहूँगा फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या देंगी जितने नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं? जिस तरह अभी मैम ने कहा ये एक मीडियम नहीं है, इस तरह ये एक लीस्ट चॉइस भी नहीं है। ओके, सही। बिल्कुल भी जो एक इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर की डिग्री है वो लीस्ट चॉइस या तब नहीं कर सकते जब आपको कुछ नहीं है तो इंग्लिश बिल्कुल इसको आप लोगों को प्रॉपरली एक फील्ड, एक डिग्री कंसिडर करना चाहिए, जैसे मेडिकल या बाकी मुझे ये लगता है सारी डिग्रीज को या आप लोगों को एक प्रॉपरली एक हेवी डिग्री कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ मेडिकल या इंजीनियर्स जो है वही एक डिग्री नहीं होती। बहुत से इंजीनियर्स हैं जो डिग्री लेके पारंगत हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर अपना मतलब पूरा करके अपनी मेडिकल की जो फील्ड है वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन वो फारिग बैठे हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज के जहाँ पे आपको लगता है कि आप
इस तरह से चीज़ों को डिफ़र करना शुरू करते हो, आप उसकी वैल्यू को कम करते हो। तो हर डिग्री को वैल्यू देनी चाहिए। इस तरह इंग्लिश जो ये डिग्री है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल सही, और उसको समझना चाहिए। जी समझना चाहिए, रिदा। वर्ड इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, Okay. समझना चाहिए। रिदा, फ्यूचर रिकमेंडेशन अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, बीइंग द स्टूडेंट या बीइंग द कैरियर काउंसलर, बीइंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एज यू आर परफॉर्मिंग हियर एज अ प्रेसिडेंट, तो कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? I'd say take it as a skill. हम्म जो आप बेशक ज़ीरो से स्टार्ट करें, लेकिन once you get the hang of it, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही आप उसको when you start experiencing things in it with it, that is मैं कहूँगी कि because हमारा future is all based on skill, आगे जाके हमारी स्किल्स ही हमारे काम आएंगी। सो टेक इट एज अ स्किल जिसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल सही, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम के आखिर में आज की जो डिस्कशन है उसको सम अप करते हैं और कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स को ऐड करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में जैसे हम इंग्लिश डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है डिपार्टमेंट, और साथ में जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अमूमन ये देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर किसी इदारे में सोसाइटीज़ हैं और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस भी दे रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी साथ में इंगेज हैं, और साथ साथ में जिसे हम कहते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे स्टूडेंट प्रोड्यूस होकर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस हवाले से। और सेकंड ये कि इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत बात की मैडम ने कि इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं हमें कंसिडर करना चाहिए। सो इंग्लिश की डाइवर्सिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारी फील्ड्स में इसका स्कोप मौजूद है। इसी बात के साथ फ़ारूक शेख को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।